ये तो महाराज जी बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है आगे। महाराज जी हम भी आ जाएं? हाँ आ जाओ। महाराज जी कहीं अंदर कुछ बैठा ना हो। तो महाराज जी ऐसा नंग धिड़ंग रूप आप क्यों बना लिए? इसलिए बना लिए कि देखो हमको भगवान का बनना है जी। जब मौत पे खेलेंगे जी। जब मौत पे खेलेंगे तभी तो प्रभु आएंगे दौड़े दौड़े। जी। जंगल में हम रहते हैं तो कोई अगर जानवर हमको अपना भोजन बनाना चाहे तो उसे कपड़े नहीं फाड़ना पड़ेंगे, सीधा बना लेगा। जंगल में एकांत में रहेंगे जानवरों के बीच में जी। तो उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है। जी। जानवरों के बीच में रहने से आपको शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, क्यों कि जिस तरह से जो शेर होता है जी। तो शेर जंगल में अकेला ही रहता है। जी। तो इसी तरह से साधु भी जो है भगवान के भक्त वो भी जंगल में अकेले ही रहते हैं। जी। जब अकेले रहेंगे तो उनके पास भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। इधर को अकेले आने की कोई हिम्मत नहीं रखता है, इधर को जानवर सब रहते हैं। जी महाराज जी क्या बोल रहे थे? जो बोल रहे थे हम इधर जंगल में जानवर सभी रहते हैं जी। तो इधर को अकेले आने की हिम्मत कोई नहीं रखता है। जी। दिन में ही कोई नहीं आ पाता है अकेला, हम यहाँ रात में रहते हैं। जी। शाम के आ जाते हैं, सुबह यहाँ से जाते हैं, पूरी रात यहाँ रहते हैं। तो रात में महाराज जी काहे आपको कुटिया में रहना चाहिए, क्यों आप यहाँ पे रहते हैं? इसलिए रहते हैं हम कि जंगल में एकांत में रहेंगे जानवरों के बीच में जी। तो उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है। जी। जानवरों के बीच में रहने से आपको शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, क्यों कि जिस तरह से जो शेर होता है जी। तो शेर जंगल में अकेला ही रहता है। जी। तो इसी तरह से साधु भी जो है भगवान के भक्त वो भी जंगल में अकेले ही रहते हैं। जी। जब अकेले रहेंगे तो उनके पास भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। जी। और अकेले नहीं जो रह पाएगा तो उसके पास भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो अपनी स्वयं सुरक्षा कर रहा है। जी। और जब जो जंगल में पड़ा है सुरक्षा नहीं कर रहा है तो उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं उनकी। वो तो करते हैं महाराज जी, जो उनके भरोसे है उन पे आश्रित हो गया है तो उसकी तो सुरक्षा वो करते ही हैं। तो इसीलिए हम जंगल में यहाँ रहते हैं कि हमें जानवर कोई खूब खा जाए, में कोई दिक्कत नहीं, तो भगवान को आना पड़ता है हमारी सुरक्षा करने के लिए। महाराज जी ये आप मन में ठान लिए हैं कि हमको जानवर खा जाए? हाँ। तो क्यों महाराज जी, अगर आपको खा जाएगा तो आप भजन कैसे करेंगे? जब हम ये मन में ठान लेंगे तो हमने बोला है कि भगवान जी को प्रभु जी को स्वयं आना पड़ेगा। इसीलिए हम जंगल में यहाँ रहते हैं कि हमें जानवर कोई खूब खा जाए, में कोई दिक्कत नहीं, तो भगवान को आना पड़ता है हमारी सुरक्षा करने के लिए। महाराज जी ये आप मन में ठान लिए हैं कि हमको जानवर खा जाए? हाँ। तो क्यों महाराज जी, अगर आपको खा जाएगा तो आप भजन कैसे करेंगे? जब हम ये मन में ठान लेंगे तो हमने बोला है कि भगवान जी को प्रभु जी को स्वयं आना पड़ेगा सुरक्षा करने के लिए। जी। महाराज जी 1 मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पे। महाराज जी कोई लकड़ी वाले हैं। अच्छा महाराज जी एक चीज, यहाँ पे ये किसी जानवर के पैर का निशान दिखा। हाँ हाँ, जो जानवर के हैं, भालू आते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये हाँ, ये जानवर के निशान है। इधर भी, यहाँ भी दिखाएं, ये जानवर के पैर के निशान हो सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में छिप कर रहने वाले संत महात्मा
या जंगल में रह करके तपस्या करने वाले महात्मा का खोज किया करता हूँ, उनकी वीडियो बनाया करता हूँ। और सबसे पहले तो महाराज जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे आपकी। और महाराज जी का पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग बहुत पसंद किए हैं। 16-18 लाख लोग वीडियो को देख चुके हैं और बहुत पसंद किए हैं कि महाराज जी बहुत अच्छे महात्मा हैं। उस वीडियो में महाराज जी बता रहे थे कि मैं दिन को कुटिया में रहता हूँ और रात में जंगल में चला जाता हूँ, जंगली जानवरों के बीच में चला जाता हूँ। तो यह बात दोस्तों मुझे बहुत ताज्जुब लगी कि महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं। तो जहाँ पे रहते हैं और महाराज जी लोगों से मैंने पूछा कि क्या महाराज जी वाकई रात में जंगल में चले जाते हैं जहाँ इतना खतरा होता है, जंगली जानवर रहते हैं। तो महाराज जी लोगों ने बताया कि हाँ, ये जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं, ये रात में चले जाते हैं। और इसी तरह से जो आप रूप स्वरूप देख रहे हैं, इसी तरह से जंगल में अपना घूमते हैं, कहीं एक आध चद्दर हल्का सा लिए रहते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ लेट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे दुर्लभ संत बहुत कम ही दिखाई देते हैं। और महाराज जी से आज हम सुबह का टाइम है और बादल भी खूब हुआ है, बादल गरज भी रहे हैं। अगर बारिश होना शुरू हो जाए तो शायद हम लोग भाग के भी नहीं निकल सकते, इतना जंगल में आ चुके हैं। बहुत देर से हम लोग चलते आ रहे हैं जंगल में। महाराज जी, आपको ऐसी प्रेरणा कब से हुई, क्यों हुई कि हम जंगल में ही रहेंगे? और महाराज जी अभी आगे दूर चलना हम लोगों को ना? हाँ, अभी दूरी है, तो हम लोग चलते भी रहें और कुछ बातें भी होती ठीक ठीक रहें। ठीक। चला महाराज जी। तो ऐसी महाराज जी आपकी प्रेरणा कब से हुई, क्यों इच्छा हुई कि हम जंगल में ही भजन करेंगे, तपस्या करेंगे? ये प्रेरणा हमको प्रभु खुद ही लाए जी। घर से खींचकर। अच्छा। तो हमको जबरदस्ती साधु बना दिया भगवान जी ने। जी। तो नरसिंह धारा जो है हनुमान धारा के पहाड़ के पीछे। जी दोस्तों, एक चीज़ हम पीछे देखे हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किसी जंगली जानवर का बीट है। और यहाँ पे देखें, यहाँ टट्टी किया है, कोई जंगली जानवर का ही ये हो सकता है। जी महाराज जी। तो नरसिंह भगवान ने हमको अपने से जोड़ा पहले जी। नरसिंह धारा पे। अच्छा। और 12 साल तक जी। हमको चित्रकूट छोड़ के कहीं एक रात के लिए नहीं जाना है। अच्छा। 12 साल की तपस्या का यहाँ का नियम होता है। ये संकल्प आपने ले लिया? हाँ। कि 12 वर्ष तक हम जंगल में ही रहेंगे। हाँ, ये शरीर रहे अथवा ना रहे, जी, रहेंगे यहीं जंगल में। अच्छा। हम हो चुके भगवान के जी। और 12 साल तक चित्रकूट छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज जी ऐसा नंग धिड़ंग रूप आप क्यों बना लिए? इसलिए बना लिया कि देखो हमको भगवान का बनना है। जी। जब मौत पे खेलेंगे, जी। जब मौत पे खेलेंगे तभी तो प्रभु आएंगे दौड़े दौड़े। जी। जंगल में हम रहते हैं तो कोई अगर जानवर हमको अपना भोजन बनाना चाहे तो उसे कपड़े नहीं फाड़ना पड़ेंगे, सीधा बना लेगा। अच्छा। इसलिए हम कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ। कोई जानवर आपको अगर अपना आहार बनाना चाहे तो उसको ज्यादा कष्ट नहीं आप देना चाहते? हाँ, नहीं, वो बस फाड़ेगा, उसे कष्ट होगा। हाँ। बस फाड़ने में तभी तो निकाल पाएगा। अच्छा। तो हम स्वयं ही निकल के बैठे मौत के मोह में। जी। ये महाराज जी हमको कहाँ आप ले चल रहे हैं? यहाँ गुफा है। अच्छा। हाँ। गुफा में रहते हैं आप? हाँ, सर्दी के सीजन है तो गुफा में, और गर्मी का सीजन है तो ऊपर मैदान में जंगल में चाहे जहाँ रुके। अच्छा। महाराज जी एक मिनट, ये क्या है? जरा यहाँ दिखाइएगा। ये तो पानी गिरता है ऊपर से। अच्छा। पानी की धार आती है। हाँ। उससे मिट्टी खिसल गई, नीचे में चलता है पानी। अच्छा। जी है यहाँ गुफा। अरे ये तो महाराज जी बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है आगे।
महाराज जी हम भी आ जाएं? हाँ आ जाओ। महाराज जी कहीं अंदर कुछ बैठा ना हो। इससे न छोड़ो, तभी तो पहले हम आ चुके पहले, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी हम लाइट जला लें, आइए। महाराज जी तो बहुत ही खतरनाक जगह पे आप रहते हैं। तो खतरनाक पे तो रहना ही पड़ता है। भगवान के भक्त जो होते हैं, क्यों नहीं कहते, वो मौत पर खेलते हैं तो वो खतरनाक ही जगह में रहते हैं। महाराज जी प्रभु की प्राप्ति इतनी होती है। खतरनाक जगह है, आप कैसे रहते हैं? हमारे लिए तो ये घर है। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये महाराज जी अपना बिस्तर लगाए हैं। और महाराज जी इसमें क्या आप ही आकर के लेटते हैं कि इस पे जंगली जानवर भी आके लेटते हैं? इसमें जंगली जानवर भी आते हैं जी। इसमें नांग भी आ जाते हैं, इसमें भालू भी आता है। पहले इसमें भालू रात में रुकता था, और जब हम रात में यहाँ रुकने लगे तो भालू इसमें दिन में रुकता था, हम यहाँ रात में रुकते थे। अच्छा। हाँ, हमारे आने के पहले भालू निकल जाता था, और जब हम सुबह निकल जाते थे तो फिर भालू आ जाता था इसमें सुबह दिन में। हमको निशान मिलते थे बैठने के भालू के। और महाराज जी ये ऊपर से कच्चा है, अगर कहीं बारिश वारिश में गिर जाए तो क्या होगा? वो नहीं गिरेगी, जब तक इसमें हम रहेंगे तो मिट्टी नहीं गिरेगी जी। उसे तो भगवान साधते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे खतरनाक स्थान पे महाराज जी आकर के यहाँ पे बैठ करके साधना करते हैं। ये महाराज जी के साधना का स्थान है। और जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले, खतरनाक स्थानों पे रहने वाले और इतने खतरे को लेकर के संत महात्मा तपस्या करते हैं। सुना जाता है महाराज जी, क्या बाहर निकला जाए? बाहर? हाँ, बाहर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भय लग रहा है। यहाँ पे भय लग रहा है। नहीं, आप उससे निष्फिक्र रहो जी। बिल्कुल भय की चिंता मत कीजिए जी। आप तो जो मान लो कि आप अपने एसी रूम में हैं। जी महाराज जी, यहाँ तो महाराज जी गर्मी भी नहीं लगती होगी। नहीं, गर्मी में तो ठंडी भी नहीं लगती होगी। गर्मी में जो एसी देती है जी। गुफा, और सर्दी में ये गर्मी देती है जी। वो गर्मी में ठंडक देती है। तो दोस्तों ऐसा सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर और उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे स्थान पे महात्मा रहते हैं कि जिनका कोई पता नहीं पा सकता है। और यहाँ पर भी बाहर से देखने पे जब हम लोग घुसे हैं तो शायद आप लोग देखे होंगे कि लग रहा था कि जैसे चिड़ियाघर का जो शेर बाग के लिए बनाया जाता है उस तरह से बाहर से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें आकर के महाराज जी यहाँ बैठ कर के एकांत में साधना करते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं एकदम कच्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूती से टिका हो। और ये है महाराज जी की साधना। अब महाराज जी आपसे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, अब चलते हैं बाहर। ठीक। और वहीं कहीं से बातें करते हैं। इधर से जाओ ऊपर। 1 मिनट महाराज जी, पहन लें थोड़ा। हाँ, पहन लो। चलो महाराज जी। चलो महाराज जी, इधर गुफा दिखाएं। दोस्तों देख सकते हैं ये गुफा जिसमें हम लोग गए थे अभी और बाहर निकले हैं। महाराज जी अगर ये गर्मी का दिन है, इन झाड़ियों में तो सांप वगैरह भी हो सकते हैं। हाँ, सब रहते हैं। हम यहाँ पे आसन लगाते हैं। अच्छा। रात में, गर्मियों में। और दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता दें जानकारी के लिए, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो घास होती है ये हमको फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी ही बताए हैं कि भैया इसमें जो है बाघ का बहुत ही पसंदीदा ये घास है। हालांकि इस समय सूखा हुआ है, हरियाली होती है तो इसमें बैठते हैं, वो आसानी से बैठ जाते हैं और फिर आसानी से देख करके शिकार कर लेते हैं। जी महाराज जी। तो यहाँ हम रहते हैं गर्मियों में, रात में तो जानवर आते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आते हैं।
जी। आसपास घूमते रहते हैं। आप देखते हैं महाराज जी? हाँ अच्छा, जानवर आपके आसपास ही घूमते हैं? हाँ आप देखते भी हैं? हाँ। तो क्या वो आपका दर्शन करने आते हैं कि क्यों आते हैं आपके पास? वो दर्शने के लिए आते हैं। जी भालू आया एक बार, जी तो यहाँ से निकला, जी। चला गया इधर पीछे। हाँ। इधर जाके फिर उसने आवाज दी, वही 10 का टाइम हो रहा होगा, आवाज दी और हमने ललकारो, सो चला गया भागो। हाँ। फिर वो भालू वापसी हुआ 2 या 3 बजे, जी इस साइड में आ गया, जी। उत्तर साइड। हाँ। सो उसने आवाज दी और हमारी आँख खुल गई। जी। सो हमने कहा चलो जानवर है, भाग जाएगा। हम आलस कर गए, नहीं उठे तो वो तो फिर चिल्लाता रहा। उसने 4 आवाजें मारी। जी। फिर हम उठ के खड़े भाई, उठ के हम खड़े भाई, उसने हमें देखा और वह भाग गया। चंद्रमा खिली थी। अच्छा, पूरा उजाला दिख रहा था हाँ। रात में? यहाँ पास में था, भाग गया बस। केवल उसने दर्शन किए हमारे। जी। जब तक हम खड़े नहीं हुए, जब तक चिल्लाता रहा। मतलब वो आवाज दे रहा था कि आप खड़े हो, दर्शन दें, तभी हम जाएं। हाँ। तो महाराज जी, जब 10 बजे वो जा रहा था और आवाज दिया, आपने ललकारा, तो आप किस तरह से उसको ललकारे? वो कैसे आवाज दिया, फिर आप कैसे ललकारे, जरा बताएं महाराज जी। हम भालू तो आवाज मारता है। अच्छा तो हमने उससे कहा ना धाट, बस चला गया, भागा। अच्छा। आवाज भी महाराज जी आपकी बहुत तेज है। हाँ। आवाज भी आप बहुत तेज निकालते हैं। प्रभु की सब कृपा है। जी। तो जानवर यहाँ सब आते हैं और बगल से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो महाराज जी, आपके साधना करने का तरीका क्या है? किस तरह से आप साधना करते हैं? आसन लगा के बैठते हैं, अपने भजन करते हैं जी। और बस फिर अपने नींद आती है तो अपने लेट जाते हैं, जी। सोते हैं, और आँख खुली रात में तो फिर अपने भजन करने लगते हैं। भजन तो होता है तो होता है, लेकिन कुछ प्रभु के प्रति आस्था जताई जाती है। जी। आस्था का मतलब ये होता है कि जितनी कठिन रास्ते में चलेंगे उतना ही प्रभु साथ देंगे। जी। मौत पर खेलना पड़ता है। जी। जब भगवान राम आए और भगवान राम का जब अवतार हो गया, जी। तो विश्वामित्र जी मांगनाए राजा दशरथ जी। मांगे लवा ले गए। जी। तो जब निकल गए राजधानी से, अब जंगल की ओर चलना है, तो रास्ता 2 थी। तो वहाँ विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ये 2 रास्ता हैं। एक रास्ता है साल भर की, उसमें सुख है, परेशानी नहीं है। जी। और ये रास्ता 6 महीना की है, इसमें वो राक्षस लोग मिलते हैं, परेशानी होगी। जी। तो बताओ कौन सी रास्ता पसंद है आपको? जी। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हमको गुरुदेव जी 6 महीने की रास्ता पसंद है, जिसमें परेशानी आए, कष्ट आएगा। जी। और सुख की रास्ता हमको पसंद नहीं है। तो विश्वामित्र जी बोले ठीक है, जी। चलो 6 महीना वाली चलो। हाँ। 6 महीना वाली गए, तब वहाँ ताड़का, सुबाहु, ये राक्षस मारे प्रभु ने। जी। वो आए उनके रास्ते में। तो इसी तरह से हमारा भी विचार रहता है कि हम तो जंगल में रहेंगे, कठिन रास्ते में चलेंगे। जी। जब कठिन रास्ते में चलेंगे तभी तो प्रभु आएंगे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जी। और सुख में कमरा में बंद होके भजन करेंगे तो फिर प्रभु नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी तो सुरक्षा कमरा कर रहा है। जी। जब कमरा सुरक्षा कर रहा है, दीवार है, तो भगवान कहाँ आएंगे? जितने भक्त हुए प्रभु के, वो कष्ट के रास्ते में जाएंगे, मौत पे खेलेंगे, भगवान को आना पड़ेगा। जी। महाराज जी, आपका तरीका ही अद्भुत है, अलग है सबसे। सभी महाराज जी लोग कहते हैं कि हम आराम से बैठ करके भजन करेंगे, भगवान हमारी सुनेंगे। और आप कह रहे हैं कि हालांकि सभी संत महात्मा अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा कष्ट देंगे उतने भगवान हमारी जल्दी सुनेंगे। तो इसका हम आपको एक उदाहरण देने चल रहे हैं। जी। सतयुग में नारद जी थे, जी। देव ऋषि। हाँ। विष्णु भगवान के बगल में बैठने वाले थे। जी। और जब उनकी भक्ति बढ़ी तो कामदेव को जीत लिया। जी। तो नारद जी की परीक्षा ली प्रभु ने। जी। तो परीक्षा में नारद जी फेल हो गए। जी। फेल हो गए। अब इसे थोड़ा विस्तार से चलें तो समय लगेगा। हाँ हाँ महाराज जी, आप शॉर्ट में ही बताएं। हाँ, तो इसलिए हम उसी हिसाब से चलें। जी। तो फेल हुए।
लेकिन एक बात हम बता के चल रहे हैं जो हमारे ऊपर आती है वो। जी तो नारद जी को भगवान जी ने बुद्धि घुमा दी और एक नगर में भेज दिया। जी उस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे। जी तो राजा तो इच्छुक थे कि कोई आशीर्वाद देवे, संतान पैदा होवे। जी तो नारद जी घूमते घूमते और राजा के दरवाजे पे पहुंचे तो राजा ने देखा कि कोई संत भगवान घूम रहे हैं। जी फटाक सिपाहियों को भेजा कि जाओ संत भगवान को बुला के लाओ। जी तो गए सिपाही, तो संत भगवान को लगा के गए, किले पहुंच गए। राजा ने बढ़िया लासन लगाई, भोग प्रसाद बनवाया। जी और जब भोग प्रसाद पाने के लिए बैठे सो नारद जी कह रहे राजा साहब कोई आपके बाल बच्चे नहीं दिख रहे। जी। तो राजा बोले आपने प्रभु कृपा करी कहाँ है, जी जब आप कृपा करेंगे तभी तो दिखेंगे। तो नारद जी बोले तो क्या आपके बच्चे नहीं? बोले नहीं, कोई जी। बच्चा नहीं, आप आशीर्वाद दो। तो नारद जी बोले अब किनार आएंगे जब आशीर्वाद देंगे। जी नारद जी ने मन में जो घटा लाई जी कि हम भगवान से पूछे आएंगे जी महाराज जी थोड़ा इधर हो जाए। तभी तो हम आशीर्वाद दे पाएंगे। जी तो राजा बोले ठीक, जी चले गए नारद जी। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि 7 जन्म तक जी उस राजा के कोई संतान नहीं लिखी। जी तो नारद जी रह गए, अब कब पूछे? जब भगवान ने 7 जन्म की कह दी तो अब 4 जन्म में पूछ रहे अब क्या है। जी तो अब नारद जी वहां जाना भूल गए। जी और इधर भगवान जी ने एक जंगल के महात्माओं की बुद्धि घुमा दी, जो जंगल में रहते थे जी उन्हें घुमा दिया उसी नगर में। जी वो पहुंच गए तो वो आवाज लगाते हैं संत जी जी कि हमको जो 1 रोटी दे देगा उसे 1 बच्चे देंगे, 2 रोटी दे देगा 2 बच्चे देंगे, 3 रोटी देगा तो 3 बच्चे, जी और 4 रोटी देगा तो उसे हम 4 बच्चे देंगे। जी तो नगर में किसी को बच्चे की जरूरत ही नहीं थी, सबके यहाँ थे। जी तो कोई रोटी के न पूछे। तो चिल्लाते हुए आवाज देते हुए राजा के किले के सामने पहुंची और आवाज लगाई, राजा ने सुनी। जी राजा ने हाल सफाई भेजे, जी तो संत जी को बुलवा लिया। संत जी का स्वागत हुआ बढ़िया। और संत जी को जब भोग प्रसाद दिया राजा ने जी। तो उन्होंने रोटी 4 खाई और चलती बेरा बोले राजा जाओ क्रमबद्ध 4 संतान पैदा होगी। जी तो संत का आशीर्वाद 4 संतान पैदा हुई। जी जब 4 संतान पैदा हो गई, खेलने लगी संतान, चलने फिरने लगी। जी अब नारद जी को फिर घुमा रहा भगवान जी ने वहीं जी पहुंच गए। सो राजा ने बड़े आभार से लाए कि संत जी के आशीर्वाद से संतान पैदा हुई, जी आगे राजकाज चलेगा। सो भोग लगा रहे थे और बच्चे आ गए वहीं। तो नारद जी कह रहे राजन ये बच्चे किसके हैं? तो राजा बोले प्रभु आपका आशीर्वाद, जी आप ही के तो हैं। जी तो नारद जी बोले बच्चे आपके हैं? राजा बोले हाँ, आपने आशीर्वाद दिया तभी तो हमारे हो गए। जी तो नारद जी को गुस्सा आ गई, जी क्या बताओ भगवान ने बात छुपा ली। जी हमसे कहते थे कि 7 जन्म तक नहीं है और इसी जन्म में 4 जी तो भोग लगाना सब भूल गए, आ गए गुस्सा जी और गुस्सा में चले गए। जब गुस्सा में गए तो भगवान तो सब देख रहे। भगवान ने कहा आज तो बहुत गुस्सा में आ रहे ऋषि मुनि जी। तो भगवान पहले ही चिल्लाने लगे, जी बोले मरे जा रहा है, हमारे तो पेट में दर्द हो रहा हो, अब तो प्राण ही निकला था। जी सो जब नारद जी हरका पहुंचे सो उन्हें अपनी गुस्सा तो भूल गए कि भगवान जी चिल्ला रहे हैं। जी तो बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान कह रहा है पेट में दर्द हो रहा, हम नहीं बच रहा है, प्राण नहीं बच रहा है, मर रहा है। जी तो बोले कैसे बचे? हम वैद्य को लगा लिया है। तो भगवान बोले वैद्य की आवश्यकता नहीं है, जी ये आवश्यकता सिर्फ है मनुष्य के भोगी मांस की। मनुष्य का मांस मिल जाए तो हम सही हो जाएंगे। जी तो नारद जी क्या मनुष्य नहीं थे? जी तो नारद जी ने जो नहीं किया भाई कि प्रभु बताओ हम कहाँ को दे देवे मांस। जी अब नारद जी चले मांस लेने के लिए मनुष्य का, तीनों लोगों ने फिरी, जी कौन दे देगा? जो अपना मांस देगा उसका शरीर चला जाएगा। जी तो जब किसी ने मांस नहीं दिया, तीनों लोगों ने फिर चुके हड़ गए। जी तो भगवान जी ने उन्हें जंगल से काट दिया जी और जंगल में संत जी तपस्या कर रहे थे, उस रास्ता पे पहुंचा दिया। जी तो नारद जी को दूर से दिखा गई कुटिया बनी। जी तो नारद जी ने दिमाग लगाया कि जो कुटिया दिख रही है इसमें कोई ना कोई मनुष्य मिलेगा, जी उससे हम मांस मांगेंगे, वो नहीं देगा तो हम जबरन ही काट लें, जी लेकिन मांस ले जाएंगे, भगवान को ठीक करेंगे। जी तो पहुंचे वहाँ,
दंडवत किया, बोले प्रभु भगवान के पेट में दर्द हो रहा, मनुष्य का मांस चाहिए। जी तो संत बोलो हमारा पूरा शरीर भगवान के लिए है अर्पण, बताओ कहाँ से काट देवे। जी अब नारद जी फंस गए, जब संत ने कहा कहाँ से काट देवे, जी तो नारद जी बोले हम जो तो पूछे नहीं आए जी कि कहाँ को मांस चाहिए। जी तो संत बोला हम अगर हाथ काट के दाएं दे, और भगवान ने कहा मैं पैर को चाहिए, तो हम हाथ फालतू चला जाएगा। जी तो नारद जी बोले हम पूछे आए। संत बोले हाँ जाओ पूछे आओ। नारद जी बोले भगना नहीं। जी संत बोला हमको भग के कहाँ जाना है, जी हमारा तो इस जंगल में ही घर है जी और हमारा शरीर पूरा भगवान के लिए अर्पण है, जी तुम तो पूछ के आओ तुरंत ले जाओ। जी अब नारद जी चले पूछने के लिए, सो भगवान जी हंस रहे, ठीक हो गए। जी नारद जी कह रहे काहे प्रभु हम मांस लेके आने पे आप ठीक कैसे हो गए, जी कौन सी दवा मिल गई। जी तो भगवान जी कह रहे सुनो नारद जी, तुम क्या मनुष्य नहीं थे, जी जब हमारा दर्द हो रहा था तो तुम कह सकते थे कि बताओ प्रभु कहाँ को मांस दे देवे। सही तो बात तुम तीनों लोगों ने फिरे जी और वो जंगल में जो महात्मा मिला, तुम कहते थे मन में सोचा था कि वो मांस नहीं देगा, हम साले को जबरन काट ले जाए। तो उसने क्या आपको जवाब दिया कि पूरा शरीर भगवान के लिए अर्पण है, तुम तो मौसम बोलो कहाँ का चाहिए। सही बात तो तुम पूछने के लिए आए, हम ठीक हो गए। तो भगवान जी बोले उसी संत के आशीर्वाद से वो 4 संतानें खेल रही हैं। तो भगवान ने साफ कहा है कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। जी महाराज असली भक्त जो होगा उसके आशीर्वाद के पीछे हमको लेख काटना पड़ेगा, जी और जो वचन देगा वो वचन वहाँ लिखना पड़ेगा। जी सही बात है महाराज जी तो नारद जी को भगवान पे इतना भरोसा नहीं हो पाया जी। कि आशीर्वाद नहीं दे पाए, क्यों तपस्या नहीं तो बुद्धि को मत दी। और जो जंगल में रह रहा है उसने आशीर्वाद दिया जी आवाज लगा के, तो भगवान ने 7 जन्म का लेख काट के वो अक्षर भर दे, जी। बच्चे पैदा कर देंगे। जी जी तो भगवान ने हमको, नरसिंह भगवान ने बुद्धि ज्ञान दे दिया है, तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा तो शरीर भगवान के लिए अर्पण है। महाराज जी एक अभी तो आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको पूछनी है, जो पूछने के लिए मैं आया हूँ। तो एक हमको याद आ गया महाराज जी, हम यहाँ पे दोस्तों बार बार कैमरे में आप देखे होंगे कि मैं नीचे देख रहा था, यहाँ ये कांटे हैं और ये इतने नुकीले कांटे हैं कि ये पैंट के ऊपर से चुभ जा रहे हैं। जहाँ खड़ा हो रहा हूँ रास्ते में भी कई जगह चुभे हैं। महाराज जी यहाँ खड़े थे तो इनके पैरों में ऐसे लगे हुए थे, महाराज जी हिल नहीं रहे थे। महाराज जी ये कांटे आपको दर्द नहीं देते? नहीं, कोई दर्द नहीं। हमको कोई किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है हमको, चाहे जैसे जंगल में पले चले जाता, कांटे खर जाते हैं हर जगह, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं देती। पैरों में भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं देती। शरीर में कांटे खरोच देते हैं, आपको दर्द नहीं होता? नहीं, सब प्रभु की माया है। हम तो शरीर प्रभु के लिए अर्पण कर चुके दोस्तों आप लोगों को हम इन कांटों के बारे में भी बता देना चाहते हैं। ये जो देख रहे हैं कांटे थोड़े ये बड़े हैं, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। हम एक दिन एक मिले थे, बोल रहे थे कि मैं तांत्रिक हूँ, जंगल में कुछ जड़ी बूटी खोज रहे थे। तो मैं खड़ा होकर के, हालांकि उनकी वीडियो भी बनाया और उनसे मैं बहुत सारी जानकारी लिया। तो बताया कि एक जड़ी होती है हम लोगों के पास, जो अगर किसी को बांध दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, तो भूत प्रेत उसको नहीं छूते। तो हम कहे कि ठीक है, हमको दिखाइए। तो दोस्तों ये वही जड़ी जा कर के दिखाए, और चित्रकूट के जंगल में बहुत सारी है ये। इसको बताते हैं कि इसकी जड़ जो होती है, उसको अगर बांध दिया जाए किसी को, तो कोई ऊपरी बाधा उसको परेशान नहीं करती। लेकिन वो ये भी बताए कि इसे आप स्वयं ले जा कर के बांधेंगे, रखेंगे तो काम नहीं करेगा। हम लोग इसको जागृत करते हैं, दीपावली के दिन रात में जागृत करते हैं, तब जा कर के ये शक्तियाँ काम करती हैं। महाराज जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आज करीब 3-4 महीने हो गए होंगे। हाँ। मैं आपकी वीडियो बनाया था। आप डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर से किसी बात के लिए दुखी थे, आपने अन्न छोड़ दिया था। बोले कि अब मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा जब तक वो आकर के मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता।
तो महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ, और शरीर तो आपकी मैं देख रहा हूँ कि पहले से आप बहुत दुबले हो चुके हैं। उस समय वीडियो में, पिछली वीडियो दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, महाराज जी का पूरा पेट भी था, लेकिन अब इस समय बहुत शरीर हल्की हो चुकी है। तो क्या महाराज जी आप अन्न अब ले रहे हैं, भोजन प्रसाद ले रहे हैं कि अभी नहीं ले रहे हैं? थोड़ा फलाहार लेने लगे हैं हम जी। इसलिए लेने लगे कि जो पन्नूसदास महंत जी हैं वो ज़्यादा अकबका रहे थे। हाँ, परेशान हो रहे थे। हाँ। कि तुम कुछ ले नहीं रहे हो, दिक्कत हमको हो रही है, शरीर छूट जाएगा, हमें परेशानी होगी। हाँ महाराज जी, हमको भी वो बोले थे कि उमेश जी आकर के आप ही मनाइए नारायण दास महाराज जी को, वो अन्न छोड़ दिए हैं, कहीं शरीर न छोड़ दें। तो हम कहे महाराज जी आपकी जब बात नहीं वो मान रहे हैं तो मेरी क्या मानेंगे। तो इसलिए हम 1.5 महीने से फलाहार लेने लगे जी। 24 घंटा में एक बार लेते हैं दिन में बस। जी। तो क्या वो डिप्टी रेंजर साहब आपके पास आए थे? नहीं, डिप्टी रेंजर साहब नहीं आए, लेकिन उनको प्रभु ने माया ऐसी दिखा दी कि वो डर गए। वो हमको जेल भेजने की जो तैयारी कर रहे थे, वो जेल भेजने की उनकी तैयारी सब ध्वस्त हो चुकी है। अब वो आपको परेशान नहीं करते? वो हमारे साइड अब आते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं महात्मा खतरनाक है वो। महात्मा खतरनाक। लेकिन भगवान जी को जो कराना है वह होता है, बीच में कुछ माध्यम बना लेते हैं। जी। तो प्रभु जी ने डिप्टी रेंजर को माध्यम बना के वो हमको बढ़वा दिया, और डिप्टी रेंजर से माध्यम से झगड़ा होके और हमारा निशाना लग गया सीधा ऊपर। महाराज जी कुछ कभी कभी कुछ समय ऐसा आता है, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, हो सकता है उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं हो रहा होगा डिप्टी रेंजर साहब का कि वो आपको आकर के परेशान करें या दुखी करें। ऐसी परिस्थितियां कभी कभी बन जाती है, माहौल बन जाता है कि उनके भी मुख से या उनसे भी कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना चाहिए। महाराज जी कहा गया है कि संत तो क्षमा की मूर्ति होते हैं, संत को क्रोध नहीं आना चाहिए। तो महाराज जी सभी को समभाव से संत देखते हैं, तो आपको भी उनको क्षमा कर देना चाहिए और आपको अपना अन्न ग्रहण करना चाहिए। हमको क्रोध नहीं आता है कतई। अन्न ग्रहण तो हम तभी करेंगे संत भेष का सम्मान होगा। जी। संत भेष का अपमान हो रहा है। महाराज जी संत का तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता। इस संसार में कौन है जो संत का अपमान कर दे? देखो संत, और संत महाराज जी जैसे कि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, भगवान कहे हैं कि संत मान अपमान से परे होते हैं। उनको मान क्या अपमान क्या, उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। तो जब संत भगवान हैं तो सारी पृथ्वी संत ही की तो है। हाँ महाराज जी वो तो है ही है। तो उसमें राजा को दखल देने की क्या जरूरत है? जी महाराज जी। तो डिप्टी रेंजर पन्नूसदास से कह रहा था तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लाए, जब हम जाके बढ़ गए कि तेरे बाप का नहीं है, सतयुग से रहा है हमारा। हाँ महाराज जी वही हम कह रहे हैं कि उस दिन ऐसा कुछ माहौल बन गया होगा कि वो भी हो सकता है पछता रहे हों। नहीं आए आपसे क्षमा मांगने वो अलग बात है, लेकिन पछता रहे होंगे कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो महाराज जी आज मौसम भी बहुत खराब हो रहा है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और गरज भी बहुत तेज़ी से रहे हैं, तो हम लोगों को निकलना भी ज़रूरी है। महाराज जी बस हमारा जानना यही हमारा आज का उद्देश्य था कि आप अभी भोजन स्टार्ट किए कि नहीं। तो आप अभी तक भोजन स्टार्ट नहीं किया है महाराज जी, आपकी शरीर भी बता रही है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भोजन लेना स्टार्ट कर दीजिए। हमारी मांगे स्वीकार करें मोदी जी। 3 मांगे हमारी हैं। ट्रेन में साधु संतों को यात्रा फ्री, अलग से बोगी लगाई जाए, और दूसरी मांग कि सरकारी भूमि पर साधु को आज़ाद किया जाए, चाहे जहां अपनी कुटिया बना के रह सकता है, कोई अधिकारी दखल नहीं देगा। और थाने वाली पुलिस रास्ते में साधु संतों से उल्टा सीधा बोलती है तो उस पर भी लगाम लगाई जाए। जी महाराज जी ये तीनों मांग आपकी जायज है। हाँ। और महाराज जी पानी भी एक एक बूंद गिरना शुरू हो गया है। अब हम लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे। बिल्कुल निष्फिक्र रहो, अपन खड़े यहाँ, पानी नहीं आएगा। जय भी आज आप एक देख लो, दिन भर खड़े रहो, पानी नहीं आएगा यहाँ। बरसने नहीं देंगे महाराज? नहीं। अब महाराज जी आप अगर बारिश आ भी गया तो आपको कहाँ भीजना है? और
और आपको नहीं भीगने देंगे, बारिश नहीं आएगी, और हम लोग आस तो, पास चलती रहेगी, यहाँ नहीं आएगी। हम लोग तो महाराज जी भीग जाएंगे, मोबाइल भीग जाएंगे, हमारे जो उपकरण है वो भीग जाएंगे, नुकसान होंगे महाराज जी। आप देख लो, यहीं बैठ जाओ, देख लो, आज यही परीक्षा ले लो हमारी। आज यहाँ बारिश नहीं आएगी जब तक अपन यहाँ हैं, और अपन चले जाएंगे तब आएगी। जब भी हमारी परीक्षा ले लो आज। अब परीक्षा क्या लेना है महाराज जी, माहौल तो पूरा बने हैं कि बारिश अब हो कि तब हो, और बूंदी भी 2-1 पड़ी हैं अभी कुछ भी हो, जी भगवान जी आएंगे यहाँ जी, भक्त की बात रखने के लिए। वो तो आएंगे महाराज जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसमें कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं सर्वथा सत्य है, वो असत्य हो ही नहीं सकता है। तो महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे संत हैं और सभी के बस का नहीं है। जिस तरह की साधना तपस्या आप करते हैं, जिस तरह से आप जंगल में रहते हैं, जिस तरह से आप खतरे में रहते हैं, हमारे कहने के लिए खतरा है, आपके लिए तो कोई खतरा नहीं है। उस तरह से सभी लोग नहीं रह सकते महाराज जी। अब महाराज जी हमारा एक प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। आशीर्वाद सदा रहेगा आपके साथ। मेरे ऊपर तो महाराज जी आप खुश हैं। हम सभी के ऊपर खुश रहते हैं। जो हमारे पास आएगा जी हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा आपसे प्रेम है, आपसे नहीं, हमारा सबसे प्रेम है जी, समभाव से देखते हैं। हाँ, जो भगवान का भक्त है, चाहे गरीब हो और चाहे बड़ा आदमी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। भगवान का भक्त है, सम्मान साधु संतों का करेगा, वो है हमारा प्रिय है, उससे आशीर्वाद हमारा सदा रहेगा। अब महाराज जी दूसरी प्रार्थना ये है आपसे कि हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं वीडियो में, उनके ऊपर महाराज जी आपकी कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी के लिए आशीर्वाद है। जो यहाँ नहीं आ पा रहा है चित्रकूट हमारे दर्शन के लिए, तो यूट्यूब के माध्यम से जो भक्त हमारा दर्शन करेगा उसके साथ हमारा आशीर्वाद सदा रहेगा जी। और महाराज जी उनका स्वास्थ्य, उनकी संपन्नता, उनका परिवार, सभी की बढ़ोतरी हो, आपकी यही कृपा चाहिए महाराज जी। हर समस्या में हमारा आशीर्वाद रहेगा जी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और बादल की गरज आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज बादल चमक भी रहे हैं। और महाराज जी ने कह दिया कि हमारी परीक्षा आज यहीं पर ले लो, यहाँ पे मैं बारिश जब तक हूँ वहाँ यहाँ बारिश नहीं हो सकती। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है, अब मुझे अंदर से कोई डर नहीं है कि बारिश हो जाएगी। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम तो खैर बहुत देर से ये सोच रहे थे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अब महाराज जी की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है, बारिश नहीं होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बना करके निकल जाना नहीं होता है। मैं संत महात्मा से जहाँ भी कुछ जानकारी होती है, कुछ अधूरापन रहता है, तो उसे दोबारा जा कर के मैं खोजता हूँ और आप लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग यहाँ जंगल से निकलने जा रहे हैं। अभी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोगों को जंगल से होकर बाहर जाना होगा। जो आते समय आप देखे हैं बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जंगल से बाहर निकलने के बाद छोटा सा पार्ट अभी मैं ऐड करूंगा कि हम लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और बारिश नहीं आई है, ये चीज़ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। महाराज जी चलें चलें। तो बादल चल रहा है, अंधेरा तो होगा। जंगल में तो
जंगल की तरह रहना पड़ता है। जी महाराज जी। तो जंगल में तो मंगल होता है। जी ये गुफा जो दिखाई हमने, जी ये गुफा 40 साल पुरानी है। जी। एक संत महात्मा यहाँ रहते थे पहले, उन्होंने बनवाई थी ये गुफा। अच्छा। हाँ, और जब वो यहाँ से चले गए फिर इस गुफा में कोई रह नहीं पाया। जी और जब हमने इस गुफा की खोज की जी तो हमें लोग बता नहीं रहे थे। जी जी बोले वहाँ बहुत भारी खतरा होता है, जानवर आते हैं सभी। जी तो हमने कहा हमें ऐसी जगह पे तो रहना ही है। जी। तो बड़े मुश्किल में हमको यहाँ तक लाए, लोग दिखाई हमको। जी जब दिखा दी बस तो फिर हम यहाँ रहने लगे। जी महाराज जी, थोड़ा सा तेज चलें। तेज? जल्दी जल्दी महाराज जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तेज की आवश्यकता नहीं है, धीमे चलो। जी तो जो हमको लवा ले आए थे यहाँ दिखाने के लिए गुफा, जी तो वो हमसे बोले लाठी ले लो, जी उसमें जानवर रहते हैं। हमने हमें जरूरत नहीं है लाठी की। जी बोले तो हम तो ले आ रहे हैं, हमने तुम ले लो, हम ऐसे ही चलेंगे। और हमने कहा अपन वहाँ चल रहे हैं, अपन से पहुँचने के पहले ही उसमें जानवर होंगे तो निकल जाएंगे, मिलेंगे नहीं। जी। तो हम लोग यहाँ आए डर डर के दूर से। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम घुस गए गुफा में। हमने कहा कोई नहीं मिला, इसमें नहीं मिलेगा, हमने बोले दिया था कोई जानवर नहीं मिलेगा। बस तभी से हम यहाँ आने लगे। जी तो यहाँ हम रुकते हैं तो जानवर तो आते हैं मगर हम लोग नहीं आते हैं। जी जी, आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, पानी आने तो कोई दिक्कत नहीं, जी। ऐसे निकले जाते एक आधे बूंद से। हाँ हाँ। हाँ, बगल से जाएगा, मोबाइल भीज जाएगा महाराज जी। नहीं भीजेगा, भगवान खुद ही बचाएंगे। जी। एक आधे बूंदों से वो निकालने देते हैं। हाँ महाराज जी, ये हाँ। इतनी बूंदे नहीं नुकसान कर नहीं सकती है। भीजेंगे नहीं अपन। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हम महाराज जी से बार बार बोल रहे हैं कि महाराज जी थोड़ा तेज चलें, बारिश आ सकती है, बूंदी तो पड़ रही है, लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं नहीं, आराम से ही चलेंगे और बारिश नहीं आएगी। महाराज जी जब तक कुटिया तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक बारिश नहीं आने देंगे। हाँ, बस धीमी होकर निकल जाएगी। अच्छा। एक बार हम लकड़ियों के लिए गए जंगल में, जी ऐसे ही बादल आ गया जी तो हमने सोचा भीग जाएंगे। हमने कहा प्रभु सुरक्षित, जी। तो फिर सुरक्षित ही लिया है प्रभु। कुटिया पे हम आए, पानी गिरो और एक आधे बूंदे टपकती नहीं और हम आ गए थे। जी इसी तरह से आज भी भगवान जी ले चलेंगे अपन को, बस ऐसी हल्की बारिश में जी। और निकल जाएगी बगल से। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग जंगल से अब बाहर आ चुके हैं। सामने मंदाकिनी मैया है, अभी पार होना पड़ेगा। और बूंदी तो पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भीग सकते हैं, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही है। ये तो पहले भी स्टार्ट हो चुकी थी। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम। दोस्तों, आप कुटिया भी देख सकते हैं। और महाराज जी, दोस्तों हम लोग देख लीजिए, जैसा महाराज जी ने कहा कि मैं बारिश रोक दूंगा, और बारिश वास्तव में रुक गई और हम लोग देखिए सुरक्षित कुटिया तक पहुंच चुके हैं। ये होता है संतों का चमत्कार, संतों की शक्तियाँ। मौसम खूब बना हुआ है, बादल अभी भी बहुत तेज़ी से गरज रहे हैं और महाराज जी सुरक्षित लेकर के
हम लोगों को कुटिया तक आ चुके। हम कह रहे थे कि महाराज जी तेज़ी से चला जाए, बोले आराम से चलना है और जब तक नहीं पहुंचोगे बारिश नहीं होगी। बूंदी तो पड़ रही है दोस्तों, लेकिन कोई क्षति नुकसान हम लोगों का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।